बच्चों, आज हम लोग गणित की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कुछ आकृतियों के बारे में। ठीक है, तो आकृतियां जानते हो कितने प्रकार की होती हैं? बहुत सी होती हैं। तो कुछ एक आकृतियां हमारे पास रखी हुई हैं, वो हम दिखा करके आपको बताएंगे कि वो आकृतियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पहली आकृति क्या होती है? गोल। गोल भी दो तरीके से होता है। कैसे होता है? एक होता है हमारा ये वाला गोल। क्या होता है? एक हमारा होता है गोल, कैसा? गेंद के आकार का। ठीक है, समझे? तो गोल गोल क्या होता है? नींबू होता है, संतरा होता है, अनार होता है, अमरूद होता है। तो बेटा ये जो गोल है तो इसकी छवि हमारी हर चीज में गोल ही होती, जैसे टमाटर गोल, तरबूज गोल। ठीक, समझ रहे हो ना बच्चों? तो गोल के बारे में समझ में आया? गोल सभी लोग समझ गए? पक्का पक्का? चलिए, एक गोल दूसरे तरीके से होता है, जैसे होता है हमारा रुपया। जानते हो ना? रुपए का सिक्का जानते हो? तो वो वाला गोल होता है। कैसे होता है? ऐसे वाला गोल। ठीक, ऐसे वाला गोल होता है ना? समझ आ गया? सबको समझ आया? ये भी गोल होता है। ऐसे ही गोल क्या होता है? तवा, जिसपे बनती रोटी, और रोटी भी होती है, ऐसी होती है। और क्या होता है? बेलन, वो चौकी जिसपे हम रोटी बेलते हैं, वो वाली चौकी भी ऐसे ही होती है ना? चकिया भी ऐसे ही होती है, पतली पतली गोल गोल, है ना? तो गोल गोल कैसेट, तवे वाली जो कैसेट होती है, तवे जैसी। तो आप लोग गोल भी समझ गए ना? समझ गए सब लोग? अच्छा, चलिए अब हम क्या बताने जा रहे थे? एक होता है। आ जाओ भाई, मेरे हाथ में जादू से आएगा, अभी देखना। ये आया चौकोर। इसको कहते हैं चौकोर। इसमें होते हैं 4 कोने, 1 2 3 4। वैसे तो 8 दिख रहे हैं, पर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये होता है वर्ग, है ना? वर्ग होता है। तो ये 4 वाला जो होता है ये चौकोर होता है, जिसमें 4 कोने होते हैं, और इसको भी हम चौकोर कहते हैं। एक और आकृति होती है, ये देखिए, ये इतनी सी बड़ी है, ये भी चौकोर है। क्या है ये? चौकोर। लेकिन इसको हम आयताकार कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। देखा, 4 छोटी छोटी हैं, इधर की जो 2 हैं, और इधर की लंबी है ना? ये ऐसे करके लंबी है। तो ये हो गया हमारा आयताकार। ठीक है, ये हुआ हमारा आयताकार। ठीक, और ये हमारा था चौकोर। क्या था ये? चौकोर। ठीक है, और ये हमारा था गोल यानी गेंद जैसा। ठीक, और ये हमारा चपटा वाला गोल। ठीक, और उसके बाद एक आता है क्या आता है? एक आता है त्रिभुज, जिसमें 3 कोने होते हैं। तो 3 कोने के जैसा एक हमें दिखता है, उसको हम कहते हैं शंक्वाकार। क्या कहते हैं? शंक्वाकार होता है ऐसे, जैसे हमारे होते हैं मंदिर। क्या होते हैं? मंदिर। तो बच्चों, शंक्वाकार समझ में आया? है ना? ये है हमारा शंक्वाकार। ठीक, सब लोगों ने समझ लिया अच्छे से? अच्छा, और कितनी चीजें? अच्छा ये बताओ, शंक्वाकार में और क्या हो सकता है? मंदिर होता है, और क्या होता है? भिंडी होती है, उसमें भी नोक होती है ऊपर को, है ना? गाजर भी होती है, उसमें भी नोक होती है। मूली भी होती है। बेटा बैठ जाओ अच्छे से। नहीं, गोल होता है बैंगन। तो इसका सभी लोग को समझ में आ रही है हमारी बात? अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा था? गोल। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? इसको क्या कहते हैं? शंक्वाकार यानी त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं तो 3 भुजाएं, एक नोक और 2 इधर उधर। लेकिन ये क्योंकि गोल है, नीचे से पिरामिड तरीके से है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शंक्वाकार। ठीक, तो समझ में आया? गणित में हमको 4 आकृतियां समझ में आ गई। एक गोल, दूसरा, तीसरा 3 कोने त्रिभुज, उसको शंक्वाकार कहते हैं।
और उसमें कई तरीके से आकृतियां होती हैं। बेलनाकार, एक होता है बेलनाकार, ये तो मैंने बताया नहीं, ये देखिए बेलनाकार, जिसको पाइप बनते हैं, बड़े छोटे पतले मोटे सब तरीके से होते हैं, तो वो होता है बेलनाकार। तो समझ लिया बेटा? आगे से सब चीजें देख करके जान लोगे ना? तो आप लोग होमवर्क में आप 5 आकृतियां लिख करके आप लाओगे। जैसे शंकुआकार होता है मंदिर, चौकोर होता है लकड़ी का गुटका, ठीक है, मेज हमारी चौकोर होती है, ठीक, और शंकुआकार मंदिर मैंने बताया है ना, और क्या होता है चौकोर, गोल होती है क्या, रोटी, ठीक। तो इस तरह से आप लोग लिख के लाएंगे, ठीक है।